हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है ना, यानी साइक्लो अल्केन के बारे में अपन ने ख़त्म कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करेंगे कि जब दो रिंग आपस में एक साथ, यानी कहने का मतलब जब दो रिंग एक साथ आ जाए तो फिर उसका नेमिंग किस तरह से करते हैं, यानी टू रिंग कंटेनिंग, ठीक है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। हाँ, और एक बात, आप लोग के पास कुछ दिन में डीपी पे भी जाने लगेंगे अच्छे खासे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक। आज जो डाउट हो वो कमेंट बॉक्स और जहाँ पर भी जो डाउट है जैसे लाइक ग्रुप वो सब में पूछ सकते हो, ठीक। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी के साथ इसको मिटाते रहिए क्योंकि आप आ चुके हो यहाँ पे। चलिए, हालांकि अपन क्या करते कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में बहुत सारी बातें आई थी तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उससे रिलेटेड, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। जैसे अपन ने पढ़ा था कुछ इस तरह का, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। मान लो आपके पास दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो देखो ये जो रिंग है इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो पीसी का काम करेगा और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसके अंदर भी ब्रांच है 1 2 3, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नेमिंग कहाँ से करोगे, कहीं से भी करो, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 स्मॉल ब्रैकेट, फिर 1 2 डाई मिथाइल ब्रैकेट बंद, फिर क्या लिखेंगे अपन, नो डाई मिथाइल, और कितना है, 3 है ना, तो प्रोपाइल ब्रैकेट बंद, और टोटल कार्बन कितने हैं, तो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। वेरी गुड। चलो फिर कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दे दे, ठीक है, क्या दे दे, या ये तो कराया ही था मैंने लास्ट क्लास में, ये दे दे। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या बोला था, ये पीसी का काम करेगा। अरे बात समझ रहे हो, इसमें दो इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट है, और ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट, तो ये 1 2 3, तो यहाँ पर नाम बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपके पास, पीसी था। क्या नाम रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, सिंपल सी बात है, आराम से रख सकते हो। मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख दो और ये पेरेंट्स इनको लास्ट में, ठीक। वेरी गुड। मतलब अल्फ़ाबेटिकल देख लीजिएगा, बहुत बता चुका हूँ। फिर इसी तरह से अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन और ले लो। मान लो आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दे, हालांकि मेरे ख्याल से मैंने लास्ट क्लास में करवाया भी हो, 1 2 और 3, बताइए। तो देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, हालांकि अरे एक और कार्बन दे दो इसमें, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो हालांकि आरआईपीटी तो फेल हो जाएगा, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई भी है तो 3 पे आ रहा है, तो इसका मतलब आरआईपीटी फेल हो जाए। तो अल्फ़ाबेटिकली देखो ये इथाइल है, प्रोपाइल है, मिथाइल है, तो ये तो 1 हो गया। अब इधर जाओगे कि इधर जाओगे, डिसाइड फिर से अल्फ़ाबेटिकली करेगा। तो ये प्रोपाइल है और ये मिथाइल है, तो MNOP, मतलब ये आता है पहले, तो 2 3 4 5 6, तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, 1 इथाइल, फिर आपके पास 3 मिथाइल, 5 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। कुछ समझ में आया। चलिए, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी, ठीक। चलिए आज हम लोग फिर से अपना टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उतना ज़्यादा नहीं, और बहुत आसान भी है जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं।
कंपाउंड कंटेनिंग टू, यहीं पर लिख दूं क्या, रिंग्स। बस समझ में आ रही है ना, यानी कंपाउंड कंटेनिंग 2 रिंग। ठीक, अगर 2 रिंग आ जाए तो उस केस में क्या होगा। तो पहले देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना पसंद करूँगा। देखो देखो, एक तो होता है मोनो साइक्लिक कंपाउंड, एक होता है आपके पास एस्पाइरो, और एक होता है आपके पास बाईसाइक्लिक या बाईसाइक्लो अल्केन। ठीक है ना, बाईसाइक्लो अल्केन या बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात कर लो। ठीक, चलो ये क्या होता है तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो नो कॉमन, कहने का मतलब नो कॉमन कार्बन बिटवीन टू रिंग्स। ठीक, यहां पर 1 कॉमन कार्बन बिटवीन 2 रिंग्स। ठीक, बाईसाइक्लो में क्या होता है, टू कॉमन कार्बन बिटवीन 2 रिंग्स। ठीक है, मतलब अब समझो कुछ भी नहीं, यहाँ से ये वाला समझ में बहुत अच्छे से आएगा। जैसे मान लो ये 2 रिंग दिया हुआ है आपके पास, देखो बस समझना है। ठीक, 2 रिंग और ये 2 कॉमन कार्बन हो गया। ठीक, बस समझ में आती है ना। हाँ देखो यहाँ पर इसका जैसे 2 रिंग दिया हुआ है, मतलब 2 रिंग में 2 कॉमन कार्बन, इसी को क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो अल्केन या बाईसाइक्लो कंपाउंड भी। सॉरी या मैंने सॉरी बोला, आपको तो समझ में नहीं आएगा, आप बनाऊंगा तभी तो समझ में आएगा ना। तो देखो 2 रिंग में 1 कॉमन कार्बन, ठीक, बोले तो एस्पाइरो कंपाउंड। ठीक, यहां पर समझना, ठीक है, तो ये आ गया। तो 2 रिंग में इन जैसा कोई कॉमन कार्बन नहीं, क्या नहीं। चलिए अब इनका होता है ना बेस नेम रखते हैं, इसका एक बेस नेम होता है, मतलब सिंपल नाम। हालांकि हम सबका नेमिंग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल सी बात बता दो। जैसे देखो इसमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जिस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, ठीक है ना, उसको आप कंसिडर करना पीसी, और ये जिसमें कम है उसको क्या मारना, सबस्टिट्यूएंट्स। क्या हो जाएगा, सबस्टिट्यूएंट। ठीक, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, अच्छे से नोट्स बनाना, देख ले। ठीक, चलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर इसका नाम रखने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, कहने का मतलब कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना समझो। देखो ये क्या है आपके पास, ये कंपाउंड कौन सा, एस्पाइरो, तो इसके लिए हम लिख देंगे क्या चीज़, एस्पाइरो। अच्छा यहाँ कंपाउंड लगा लेना,
देखो यहाँ पर स्पाइरो और एक स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, ठीक। अभी बता दो इसका काम क्या है। आप देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ब्रैकेट में भी कुछ नहीं लिखो। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पूरे में, तो 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑक्टेन, ठीक। देखो यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, सॉरी, यहाँ पर हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग आप लिखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर एक नंबर लिखना है। देखो इस कॉमन कार्बन को छोड़कर, सोचने का बातों को, इस कॉमन कार्बन को छोड़कर दोनों रिंग में जितने भी कार्बन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कॉमन कार्बन को छोड़कर, ठीक। तो भाई कभी भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो आइडिया का टावर देखे हो ना, ऐसे होता है, मतलब बढ़ते क्रम, पहले छोटे वाले को फिर बड़े वाले को। अगर डिक्रीजिंग बोला जाए तो पहले बड़े वाले को फिर छोटे, ठीक, इस तरह से। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा वाले को पहले, लेकिन ये कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करना होता, ठीक। तो इस रिंग में कितने कार्बन है, अरे भाई 2 ही होगा ना, ठीक, और डॉट देना है, ठीक। उसके बाद इस रिंग में कितना है कॉमन कार्बन को छोड़कर, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो गया 5। तो इसका नेम हो गया इस तरह से, ये बेस नेम हुआ, सिंपल नाम हुआ। इसी तरह से हम आते हैं बाईसाइक्लो पे। तो बाईसाइक्लो का नाम रखना है तो सिंपल सा, पहले लिख दो बाई साइक्लो, ठीक। फिर एक बीच में ब्रैकेट ले लो, ठीक, और इसके बाद लिख दो, पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके नीचे लिख दो, यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा कैमरा उठाना पड़ेगा। ये देखो टोटल कार्बन कितना है इसमें, 2 2 4 2 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो यानी यहाँ पर लिख देंगे 9 नेन, ठीक। अब देखो ब्रैकेट में जो लिखना है, सिंपल सी बात है कि क्या लिखना है, तो इसके अंदर जो आप नंबर लिखने वाले हो ना, इसके अंदर ये हो जाएगा आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले किस रिंग में कॉमन कार्बन को छोड़कर, याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पॉइंट। अब बताओ इसमें कितना है 1 2 3 3। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे देखो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, इसी को, ये हो गया, इसको इस बॉन्ड को हटा के हम ऐसे तो कर सकते हैं ना, तो एक रिंग है एक रिंग ने, हो गया ना, हो गया ना। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी तो एक कार्बन होगा, अरे होगा ना, हो सकता है। तो यहाँ पर वो नंबर को लिखना है जो इसके और इसके बीच में प्रेजेंट है, ठीक। तो यहाँ पर तो एक प्रेजेंट है कार्बन, इसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, लेकिन यहाँ पर एक भी कार्बन है क्या अंदर, अरे ये 2 पॉइंट के, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड, क्या बोलते हैं BH, इसको भी क्या बोलते हैं ब्रिज हेड। अभी आएंगे देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर लिख दो सिंपल सी 0, ठीक। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लोल के। आप इसको छापिए जल्दी, फास्ट, कैमरा में बराबर आ रहा है, वेरी गुड। मुझे लगा कट भी रहा है, सही बात है, जिसका डर था वही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समस्या टली अपना। हालांकि आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं। चलिए बाबू आप लोग यहाँ पर देखिए, ये तो अपन यहाँ से ये हमारा नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो इन तीनों के बारे में नेमिंग, ये देखो ये तो नेमिंग है, हो गया, आया ख़त्म हो गया, बस इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना, ठीक। चलिए हालांकि इन सबसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट आपका क्या भरोसा, एग्जाम का जेई का कुछ भी भरोसा नहीं है, कब कहाँ से क्वेश्चन टपका दे, बुक्स वगैरह में होंगे
तो देखते हैं, हम किसी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, पहले ही बता रहे हैं। फिर अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, यहीं से स्टार्ट करें ना। देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो अल्केन। क्या है? नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो अल्केन। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, बाईसाइक्लो अल्केन क्या होता है कि दो रिंग में दो कॉमन कार्बन, तो उसी को क्या बोलेंगे अपन? माइक में बात जा रही बराबर? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट कीजिए, आवाज बराबर जा रही है? अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर देखिए, सबसे बड़ी बात, यानी दो रिंग में दो कॉमन कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बाईसाइक्लो। ठीक, तो चलो यहां पर देखते हैं, सिंपल सी बात है, मैं तो लिख रहा हूं, इफ टू साइक्लोअल्केन are fused together at, थोड़ा इस साइड में और लिखिए, एट क्या होगा? हाँ, टू पोजीशन। जिन बच्चों को लेटर वगैरह समझ में ना आए, मैं बोल के लिखता हूँ, ठीक है ना? टू पोजीशन देन इट इज बाईसाइक्लो अल्केन। ठीक, क्या है? बाईसाइक्लो अल्केन। ठीक, चलिए, इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है, जो कि आप थोड़ा सा ध्यान भी रखो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, हमेशा के लिए एक जनरल फॉर्मूला, इसका होगा CnH2n-2। अल्काइन की तरह, मतलब अल्काइन में भी 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होती है, और दो रिंग में भी 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होती है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? अल्केन से। ठीक है, चलिए, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर n जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4, यानी n की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आती है ना? इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए, फिर इनकी कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हालांकि याद रखने की भी जरूरत नहीं, मैं समझाऊंगा ही, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हमें नोट्स बनाना पड़ता है ना। ठीक है ना? बाकी सभी तो मैं बोर्ड पर ऐसे ही बता देता हूँ, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ आप लोग को। फॉर्मेलिटी के लिए लिखिए, समझने के लिए बातों को ध्यान से सुनिए। अगर नहीं समझते हो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है ना? छापना इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझना ही इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो लिख अपने मन से भी सकते हो, ये एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिखाता हूँ, सही बताता हूँ। ठीक है ना? बाकी मैं लिखाता नहीं हूँ ज़्यादा लैंग्वेज, उतना ही लैंग्वेज यूज़ करो जितना आपके बोर्ड के लिए सफिशिएंट हो। कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा लो जितना आपके कंपटीशन के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आते हैं। देखो, नंबरिंग करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है। ठीक है ना? जैसे हम बाईसाइक्लो का रखने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए, एक मिनट, कैमरा प्रॉपर आ रही है? हाँ, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग इन नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो अल्केन फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है,
कुछ स्टेप्स में हम लोग इसकी बातें करते हैं। तो चलो फर्स्ट स्टेप कहने का मतलब हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, बोले चलिए सबसे पहले करना कुछ नहीं है, इसके अंदर जितने भी कार्बन है ईच रिंग में उन सबको काउंट करो। ठीक, तो देखो हालांकि मैं समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ। देखो काउंट टोटल नंबर ऑफ, या काउंट नंबर ऑफ आइटम्स, कौन सा आइटम, कार्बन आइटम्स इन ईच रिंग, ईच रिंग कहने का मतलब इन दोनों रिंग के अंदर, ठीक है ना। ईच रिंग राइट दीज नंबर ऑफ, या दीज नंबर, पूरा लिख दूं क्या, नंबर इन, क्या लिखो, ईच रिंग, ठीक है ना, हो गया। काउंट द टोटल नंबर ऑफ, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, तो नहीं है, इन ईच रिंग, तो राइट दीज नंबर इन, ऐसे कीजिए, रिंग है ना, तो इंक्रीजिंग, ऐसे पूरा न लिखिए, ऐसे लिखोगे आप समझ जाओगे ना, इंक्रीजिंग। अच्छा रुक जाओ, अलग पेन से यूज करते हैं, देखना वाला ग्रामेटिकल एरर हो तो आप लोग थोड़ा समझते भी रहना, ठीक है। नहीं नहीं गलत है, इंक्रीजिंग थोड़ी ना होगा, देखो ना डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखे है ना, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर सेपरेटेड, क्या है, सेपरेटेड, सेपरेट, अच्छा इधर लिख तो लिख ही लिए होंगे ना आप लोग, चलिए सेपरेटेड बाय डॉट्स इन ए स्मॉल ब्रैकेट, ए स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, बिटवीन between bicyclo and अल्केन, क्या है, बाईसाइक्लो एंड अल्केन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये पॉइंट समझो, इसका जो एग्जाम्पल है अपन के पास इसका, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को नीचे लिखना, देखो ये हो गया आपके पास। अब लोग ये तो पूरा लिख ही लिए होंगे ने, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बात कहीं पर लिखो, देखो यहाँ पर जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये है आपके पास, जैसे इसका जो एग्जांपल हो जाए आप लोग नीचे लिखना, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम जाएगा, तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे ए रिंग दिया हुआ है और एक ए रिंग दिया हुआ है, ठीक है, दो रिंग दिया हुआ है, ठीक, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। तो देखो हमें क्या करना है, बाई साइक्लो, और जो टोटल नंबर ऑफ रिंग लिखेंगे, मतलब इसका जो अल्केन टोटल नंबर ऑफ रिंग होगा तो अल्क और ए नी, बात समझ में आ रही है ना। तो इसके बीच में हम स्मॉल ब्रैकेट में इस रिंग में और इस रिंग में कितने कार्बन है इसको लिखना है, और इनके बीच में कितना कार्बन है ये लिखना है स्मॉल ब्रैकेट में, बट किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक,
और समझ में आ रही है ना। ये एक बेस नेम भी हो सकता है। तो बताओ इसके अंदर कितना हो जाएगा, कितना 1 2 3 4, 1 2 3, और इसमें कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आती है ना। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना इसमें, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है कि दोनों में क्या करना है, रिंग कितने कार्बन काउंट करना है, ठीक। हाँ बात समझ में आती है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच रिंग, प्रत्येक रिंग में कितने कार्बन है, राइट दीज नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। ऑर्डर सेपरेटेड बाय डॉट्स, और जो ये जो लिखना है नंबर डॉट्स देकर लिखना है, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। और जो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हो वो बाईसाइक्लो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन रिंग, दोनों रिंग बाईसाइक्लो के अंदर। तो यहाँ पर बाईसाइक्लो और अल्केन के बीच में ही आपको जो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उसको लिख देना है, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे कि सिंपल सी बात है, ज़्यादा मेहनत वाली कोई बातें नहीं है कि हम इसका बेस नेम क्या लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, यही इसका बेस नेम हो गया। तो चलो इसके लिए भी एक लाइन लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर काउंट टोटल नंबर कार्बन एटम प्रेजेंट इन बोथ, यहीं पे लिख दो क्या, बोथ रिंग, ठीक। बात समझ में आती है ना। तो इसका जो बेस नेम हो जाएगा आप लोग इसी को लिख लेना। हालांकि इस एग्जाम्पल को इसमें लिखना है, ठीक है ना। और बेस नेम नीचे क्या लिख देना, इसका जो बेस नेम हो जाएगा वो यही हो जाएगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत, सिंपल नाम इसी के फॉर्म में आपको लिखना है। इसके अंदर जो नंबर होगा हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अब यही नहीं होगा, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सिर्फ बेस नेम को इसमें लिखना, बाकी ये पूरा है ना स्टेप 1 में लिख देना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। चलिए एक थर्ड पॉइंट और लिखता हूँ यहाँ पर कि अगर मान लीजिए इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह आते हैं तो हम लोग काउंटिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। इन सब्स्टिट्यूएंट अगर substituent are present in that case numbering of carbon atoms of ring begins always form one of the ये पे लिख दे क्या, समझ जाओगे ना। ब्रिज हेड HE है, यानी मैं पूरा लिख देता हूं। ब्रिज हेड वाया, ये तो ब्रिज हेड मतलब ये इस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं BH या
इसको बोलते हैं क्या, BH, ठीक है ना। तो ब्रिज हेड, दूसरा मार्कर से लिखता हूँ, ब्रिज हेड एंड go to the other bridgehead via the लॉन्गेस्ट, ये कंटिन्यू चल रहा है, मार्कर चेंज कर दो ताकि लेटर छोटा छोटा दिख रहा होगा ना। लॉन्गेस्ट ब्रिज, देन गो बैक, टू द फर्स्ट, यानी कहने का मतलब जब यहाँ से चलते हो, ठीक है ना, तो फिर यहीं पर आते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखे, ब्रिज देन गो बैक टू द, ठीक है ना। देखो तो चलिए, फर्स्ट हो गया आपके पास ब्रिज वाया डैट द, या ऐसे करो, वाया द ब्रिज सेंटेंस सही है ना। लॉन्गेस्ट ब्रिज देन द गो बैक ऑफ द फर्स्ट ब्रिज वाया द ब्रिज ऑफ इंटरमीडिएट का नहीं होता, ये वाला इसके बीच में, इंटरमीडिएट लेंथ द शॉर्टेस्ट इज numbered in the last, तो इसकी देखो, द पोजीशन ऑफ subsequent is always gives between, या ऐसे लिखो, gives to the lowest possible number। बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में? एक मिनट, आप लोग को बराबर दिख रहा है? ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया? नहीं, बराबर है, वेरी गुड। तो वो थोड़ा सा ऊपर कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लोल के लिखा हुआ, देखिए पॉइंट समझिएगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन एक मिनट मैं आप लोग को थोड़ा सा भी कष्ट ना आने दूँ, इसलिए ठीक है। एक मिनट, सभी लोग लाइन पे जब तक लिखिए। ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो है नंबर लिखा हुआ है, क्या है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, नंबर, ठीक। चलिए, ये हमने इनकी कथा जो थी लिख ली। कहने का मतलब देखो, मैं बता रहा हूँ सिंपल सी बात, ये जितने भी यहाँ पर लिखे ना, उसको मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक। चलिए, ये ध्यान रखना, ये वाला एग्जाम्पल को, ये पूरे को फर्स्ट वाले में लिखना, फिर सिर्फ इतना, ये इसको बेस नेम को सेकंड में लिखना, ठीक। अब बस थर्ड पे
ये जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं उसको लिखना है, ठीक है। तो देखो जैसे आपके पास मान लो ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक। ये इस तरह से एक सब्स्टिट्यूएंट दे दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेमिंग पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट नेमिंग पे आ गए। तो देखो जो एक मिनट सॉरी, चलिए हमें क्या करना है, बाईसाइक्लो के अंदर जो कॉमन कार्बन होगा, क्या होगा, कॉमन कार्बन होगा, इन दोनों को हम क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। यानी कॉमन कार्बन को ही आपको क्या देना है, 1 पोजीशन देना है फर्स्ट, यानी जो ब्रिज कार्बन है, क्या है, ब्रिज हेड, ठीक। ये भी कौन सा है, ब्रिज हेड, ठीक। तो देखो ये एच है, एन नहीं, या इसको 1 देना है या तो इसको 1 देना है, ठीक। इसके बाद जब आपने 1 दे दिया तो आपको लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग से होते हुए जाना है, किससे, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग से। तो या तो ये रिंग हो सकता है या तो इस डायरेक्शन से हो सकता है भाई, क्योंकि इस रिंग में नंबर ऑफ, मैंने बोला था कि चेक करो दोनों में कितने कार्बन है, ठीक है ना। तो देखो या तो इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, ठीक। तो आपको ये देखना है कि ये सब्स्टिट्यूएंट पहले किधर से आ रहा है। तो जाने के लिए अब कौन सा रूल अपनाना है, देखो कभी भी सब्स्टिट्यूएंट सीधे नज़दीक पे नहीं, बाईसाइक्लो का अपना रूल है। तो कॉमन कार्बन को 1 दे दिए, ध्यान से सुनो कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉमन कार्बन को हमने 1 दे दिया दोनों को। अब हमें क्या करना है ना, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग से होते हुए जाना है। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग तो ये है, जाने का 2 रास्ता, या तो ये या तो ये। देखना ये किधर से नज़दीक में आ रहा था। अगर इसको 1 लेते हो और इधर से चलते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आ रहा है, ठीक। इसको लेते हो तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो इधर से 9 पे आ रहा था और इधर से 7 पे, तो कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। अब देखिए जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको तो हम बचपन से ही क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं। कितने नंबर पे है, 7, एक कार्बन है तो मिथाइल होने का ना, मिथाइल, मिथाइल, फिर यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो, तो बाई, अब उसका बेस नेम वाला कहानी आ गया, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 4, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और इसमें 3, और इसमें इन दोनों के बीच में इस कॉमन के बीच में कुछ भी नहीं तो 0। टोटल कार्बन प्रेजेंट इन बोथ रिंग, तो कितने जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या बोलेंगे, नॉन नेन। याद रखिए हमेशा इसके अंदर जो नंबर लिखना है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके अंदर, बाईसाइक्लो में। और आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा उल्टा ही हो जाएगा, ठीक। जल्दी फटाफट छापिए। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए, वेरी गुड। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और क्लियरिटी आएगी। चलो देखो यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन की बात करिए, आपके पास दे सकते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा ये लिखता हूँ, ठीक, इसके ऊपर से दे सकता है आपके पास ठीक है। कभी कभी ऐसे बेवकूफ़ बना के देगा, ठीक है, तो इसे घबराना नहीं है। ये जो है हमारे पास कॉमन कार्बन, इसी को इधर पलट दो, कहने का मतलब इसको उसने ऐसे कर रखा है, ठीक, तो ऐसे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रिज हेड बन जाएगा। तो इसका देखो ऐसे कहने का मतलब ये आपके पास ऐसे दिया हुआ है, ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हो ना, बात समझ में आ रही है ना। इसी को मैंने ओपन कर दिया तो ये हमारा कॉमन कार्बन, या तो इसको 1 दो या तो इसको 1 दो, इधर भी कार्बन सेम इधर भी कार्बन सेम, तो किधर भी 2 लिखो, तो कोई एक तरफ को सेलेक्ट करना है, तो इसको 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3
और ये हो गया 4। बात समझ में आ रही है ना? 1 2 3 4, ठीक। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सिंपल सी बात है, पहले बाई साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो ये क्या लिख दोगे अपन ब्रैकेट में। देखो इसमें भी एक, इसमें भी एक, बात समझ में आ रही है ना? और इसमें 0, तो लिखेंगे 1.1 डॉट कितना हो जाएगा 0। अरे भाई इनके और इनके बीच में एक भी कार्बन नहीं ना है, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन, ठीक। चलिए, कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, कभी कभी आपके पास इस तरह से दे देगा, ये रिंग है, कट कर देगा, ठीक। समझ में आ रही ना? तो इसमें फिर से देखो ये कॉमन कार्बन और ये कॉमन कार्बन, तो ये या तो 1 इसको दो या तो 1 इसको दो, ठीक। लेकिन किधर से भी दो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो 1 2 3 4 समझना बढ़िया से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाई साइक्लो ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1.1 और इन दोनों के बीच में एक भी कार्बन नहीं है तो 0, और टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन, ठीक। समझ में आया? चलिए एक तरह का क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं अभी 2-4 और करते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ, ठीक। ये जो कार्बन दिख रहा है ना, यही हमारा ब्रिज हेड। तो देखो बात समझिए, या तो 1 ये होगा या तो 1 ये होगा, ठीक। हमें बड़े रिंग से होते हुए जाना है, तो बड़े रिंग कौन सा है, ये वाला डब्बा या इसमें देखो एक ही कार्बन है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कितने हैं, एक कॉमन कार्बन छोड़ के 1 2 3, ठीक। तो बड़े रिंग से होते हुए जाना है, या तो इधर से जाइए या तो इधर से, किधर से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया 7। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, चेंज तो कुछ होगा नहीं, बाई साइक्लो ब्रैकेट कितना हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 1 1, इसमें भी 1 इसमें भी 1, ब्रैकेट टोटल कार्बन कितने हैं रिंग के अंदर टोटल, अरे रिंग के अंदर टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे 7 नहीं हुए, तो 7 टोटल को जोड़ देना है। कैसे, आपके पास 3 4 5 और 2 छोड़े थे तो कितना हो जाएगा हेप 10। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। चलिए इधर मिटाता हूँ मैं, छड़ न जाए बे सोना छड़ न जाए और बिच सड़क छड़ न जाए। चलो तो हम एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक। यहाँ पर आपके पास इस तरह से ध्यान से एक यहाँ पर ले लो, ठीक। अगर दोनों में सब्स्टिट्यूएंट सेम रहे ना तब ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर सपोज करो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है या पेरेंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 पर जाते इंटरमीडिएट पे जाना है, तब स्मॉल रिंग पे जाना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? हालांकि ऐसा कभी दिक्कत नहीं आने वाला है, लेकिन कभी भी दिक्कत आए तो आप लोग थोड़ा सा समझना, मैं उस पर भी एग्जाम्पल करा दूंगा। हालांकि ये सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये या तो इसको 1 दो या तो इसको 1 दो। अब देखो इधर से जाओगे कि इधर से, देखो बहुत सारे, इधर भी कार्बन सेम इधर भी कार्बन सेम, मतलब इधर से भी जा सकते हो इधर से भी जा सकते हो इधर से भी जा सकते हो इधर से भी जा सकते हो, लेकिन हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल होता है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 2 7 डाई मिथाइल, ठीक है। फिर लिखेंगे बाई साइक्लो स्मॉल ब्रैकेट 2 2 1, देखो ना इसमें भी 2 इसमें भी 2 और इसमें 1 1, टोटल कार्बन कितने हैं हेप्टेन, ठीक है। कोई समस्या नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ठीक है, ये सब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन किया, सब तो सिंपल ही है। ठीक है, तो इसका नेमिंग करना है। तो देखो, या तो ये कॉमन कार्बन 1 होगा या तो ये 1 होगा, 1 1। तो सब इधर भी कार्बन रिंग सेम है, इधर भी सेम है। ठीक, तो करना कुछ नहीं है आपको, जिधर से सब्स्टिट्यूट नज़दीक में आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे 3 मिथाइल बाई साइक्लो, इधर इधर कितना हो जाएगा देखो 2 2 0। टोटल कार्बन कितने हैं 9 9। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो आप लोग भी HW दे दो क्या बनाने के लिए। चलिए, हालांकि DP भी भेज दूंगा मैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो HW में थोड़ा लिख लेना, ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपके पास ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो RFPD लगा देना। ठीक है ना, याद रखना कि काउंटिंग बड़े रिंग से होते हुए जाएगी और कॉमन कार्बन ही 1 रहेगा। या तो इधर जाओ या तो इधर से जाओ, इधर से जाओ तो सब्स्टिट्यूएंट को सबको ऐड करते जाओ, एक बार इधर से और ऐड करते जाओ। RFPD जानते ही हो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसी को बना लेना, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि एक टाइप का और क्वेश्चन सोच रहा हूँ, बता दूँ। ठीक, जैसे कि मान लो एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। ठीक, तो ये कॉमन कार्बन है। तो इस केस में इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ये ऐसे कर लो ना, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, और यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, तो देखो इसको 1 देंगे, 2 3 4 5 6 फिर 7 8, इस तरह से हम लोग नाम देने लगते हैं। ठीक है, तो इसका नेमिंग भी कर लोगे आप लोग तो थोड़ा अच्छे से कर लेना। ठीक, बाकी सब दे दिया हुआ है, ये मतलब इंटरमीडिएट होते हुए जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बाकी मैं DPP में आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट। लिख लियो क्या, लिख ही लिए होंगे। जब मैं इधर हो जाऊँ तो वीडियो रोक कर लिख लेना। चलिए, अब एक हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है स्पाइरो, तो फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। ठीक, क्या है नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। बराबर आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है आपका, वेरी गुड, अब बराबर आ रहा है। अब देखो स्पाइरो कंपाउंड का सिंपल सा मतलब होता है कि 2 रिंग दिया हुआ है, उस 2 रिंग में एक कॉमन कार्बन है, उसे को क्या बोलते हैं अपन। ठीक है, मतलब उसी को बोलते हैं अपन स्पाइरो कंपाउंड। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इफ 2 साइक्लो alkane are fused at 1, ये भी लिख दूं, 1 position, then it is called स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक, बस समझ में आती है ना। चलिए, लेकिन इसका भी नेमिंग करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए लिख सकते हैं क्या थोड़ी सी बातों को इसको। तो चलिए क्या जाता है, यहाँ पर है
in numbering of spiro compound following steps are, ऐसे लिखो ना, steps are followed। ठीक, चलिए यहाँ पर सबसे पहला काउंट आपको करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बोथ रिंग्स। ठीक, देखो इसमें बेस नेम जो लिखना ना हमेशा इस तरह से लिखना है, बेस नेम और रहेगा आपके पास, पहले लिख देना स्पायरो, ब्रैकेट ले लेना, इसमें एक नंबर लिखना डॉट देके। ठीक, और ये जो होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और यहाँ पर अल्केन कितने कार्बन हो सबको लिख देना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो सेकेंड नंबर में हमें देखना है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स starts next to the fused carbon and proceeds along, ये एल है, थोड़ा सा बढ़िया से लिखिएगा, along the smaller फर्स्ट। ठीक है, कहने का मतलब जब भी आप नंबरिंग करते हो तो आपको देखना है बाई साइड स्पायरो में 2 रिंग है, तो जो स्मॉल रिंग होगा, ठीक है ना, तो जो कॉमन कार्बन है तो उस कॉमन कार्बन से स्मॉल रिंग का जो पहला कार्बन होगा उसको देखना है। ठीक है ना, तो वहाँ से नंबरिंग हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए थर्ड नंबर, काउंट the number of कार्बन एटम इन प्रत्येक रिंग, बोले तो ईच रिंग, एक बात ध्यान रखना बस, रिंग। नाउ कीप दिस नंबर, पूरा लिख दूं क्या, नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर यहीं पर लिख दूँ,
separated by dots in a small brackets between spiro and alkane. कहने का मतलब ये जो इसका आपको लिखना है बेस नेम जो पूरा होगा, जैसे स्पाइरो लिख देना है, ठीक, और अल्केन, और जो नंबर आएगा आपको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन ये जो होना चाहिए आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे अब मान लो यहाँ पर 2, 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक। चलिए इन बातों को हम एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, फॉर्मेलिटी मैंने निभा दिया, लेकिन फॉर्मेलिटी की जगह आप एग्जाम्पल को देखना है, ठीक। समझो, दैट इज आपके पास एक एग्जाम्पल समझो ना, बाकी सब तो आप लोग को बना ही लोगे। देखो हमें जो इसका नेमिंग करना है, मान लो ये देखो क्या करेंगे, ये जो 2 रिंग में एक कॉमन कार्बन है, ठीक, तो इस कॉमन कार्बन में कार्बन दिया हुआ है, तो हम इन दोनों रिंग में से स्मॉल रिंग को देखेंगे। किसको देखेंगे? स्मॉल रिंग को। तो स्मॉल रिंग कौन सा है? यही है, तो इसको हम 1 देंगे, ठीक। या तो ये स्मॉल रिंग को देखेंगे, स्मॉल रिंग के पहले कार्बन को देखना है, चाहे नीचे कार्बन कितना भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। पहले कार्बन, तो पहला कॉमन कार्बन के बगल में कौन सा पहला कार्बन होगा स्मॉल रिंग में? यही, ये या ये, ठीक। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट पे। किस पे? ये सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, और ये हो गया पेरेंट चेन, ठीक। अब देखो ये अब काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से नज़दीक में है, लेकिन काउंटिंग करने का तरीका होगा, देखो ध्यान से। अगर आप इसको 1 लेते हो तो काउंटिंग देखो कैसे होगा, 1 2, नॉट इधर जाना है, इधर नहीं, 1 2 3, यहाँ पर जाते क्रॉस करना है, तो क्रॉस करोगे तो 4 5 6 7 और 8 हो गया, ठीक। अब अगर इसको 1 लेते हो, इसको, तो 1 2 3 क्रॉस ऐसे जाएगा, तो 4 5 6 7, इधर से हमारा 5 आ रहा है और इधर से हमारा 7 आ रहा है, ठीक। तो इधर से आ रहा है हमारा 5, तो कौन नंबर सही है? तो ये हो जाएगा सही, और ये जो हो जाएगा आपके पास गलत, ठीक। ठीक, समझ में आती है ना? अब सिंपल सी बात है, इसका नाम रखो। कितने नंबर पे है? 5, 2 कार्बन है, तो इथाइल एस्पाइरो, ब्रैकेट में 2 3 2 5, ठीक, और 8 के लिए क्या लगा दोगे? ऑक 10, ठीक। समझ में आया? वेरी गुड, अब बन जाएगा, अब टेंशन नहीं है तुम्हें। ETME, ठीक। तो देखो ETME मतलब, ET मतलब इथाइल, एमी मतलब मिथाइल, ये ध्यान रखना, नोट करके मैंने लिखवा दिया था। ET मतलब इथाइल और एमी मतलब मिथाइल, ठीक। अब देखो, अब हमें सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट कार्बन को देखना है, तो स्मॉल रिंग कौन है? इसमें 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, तो यही है। तो कॉमन कार्बन से स्मॉल रिंग में जो स्मॉल रिंग दिया हुआ है उसके फर्स्ट कार्बन को सिलेक्ट करना है, तो कॉमन कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाले को देखना होता है, तो या तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं किधर से नज़दीक में आता है, तो देखो RIPD लगा, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो RIPD 1 सब्स्टिट्यूएंट, तो देखो 1 2 3 4 5, अगर ये 5 है तो 6 7, इसको दो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 और इधर से भी 7, तो ये 7 8 9, तो इधर से भी जाओगे तो 9 पे आएगा, और इधर से भी जाओगे तो ये 9 पे आएगा। मतलब RIPD सिंपल फेल लग रहा है।
तो हम अल्फ़ाबेटिकली लगा लेंगे। तो ये इथाइल और ये मिथाइल है, तो ये किधर से नज़दीक में आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो इसको क्रॉस करेंगे तो 6 7 8 9 10। अगर इस इधर से देखते हो तो देखो 1 2 3 4 5 क्रॉस 6 7 8 9 पे आ रहा है, तो हमारा नंबरिंग यही सही हुआ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 इथाइल, और ये जो हो जाएगा आपके पास 9 मिथाइल। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद यहाँ पर लिख देना आपको एस्पाइरो, और ब्रैकेट में देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 4 एक कॉमन करूँगा छोड़ के, इसमें 5 और टोटल डेकेन, ठीक। ध्यान रखना ये जो हो जाएगा ये क्या हो गया आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। बात समझ में आती है ना, कोई समस्या नहीं। जल्दी इसको नोट कीजिए। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कीन, ठीक है। जल्दी कुछ और हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देते हैं, आप लोग बना के आना, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिखिए, कुछ कट तो नहीं रहा है ना, नहीं। चलिए आप लोग वीडियो रोक कर भी लिख सकते हो, पॉज करके। चलो चलिए, ऐसे तो हो गए हमारे कुछ पार्ट। अब यहाँ पर देखो HW से पहले चाहे आप लोग HW लिख लो। सब बनाना अच्छे से, मेहनत करना, मेहनत करोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद करो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सब पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर तो दे ही देता हूँ मैं। फिर ठीक है। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ हालांकि हम लोगों ने मे भी शायद अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक। आप लोगों ने देखा था यहाँ पर जब अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड क्या था, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं अपन RX, R इज कॉल्ड अल्काइल और K इज कॉल्ड हैलाइड। हैलाइड बोले तो फ्लोरीन, X का मतलब हो गया आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ठीक। चलो तो देखो इनके कुछ मैं एग्जाम्पल्स करा देता हूँ जो कि बार बार कभी कॉमन में कभी IUPAC में करके पूछते हैं, ठीक है ना, और आप लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हो, ठीक। तो हालांकि मेरे से लास्ट क्लास में बच्चा ने पूछा था तो मैंने बोला था चलो मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो आज मौका मिला है, समय बचा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं लिख लेते हैं। जैसे अपन आते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे कि दिया हुआ है CH3Br, ठीक। तो इसका कॉमन नेम रखना और बेस नेम। तो सिंपल सी बात देखो, ये हम लोग क्या करते हैं, ये कार्बन है तो मिथाइल
एक ब्रोमाइड लिखते हैं इस तरह से, ठीक। तो देखो अगर इस तरह से कभी लिखते हो तो यही आपका पास क्या हो जाएगा, कॉमन नेम CN है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है पेरेंट चेन के बारे में पता ही है, हम तो जानते हैं इसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन और ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो IUPAC नेम के लिए देखो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो लिखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 एक ही पे हो जाएगा ना, 1 ब्रोमो मीथेन, बात समझ में आती है ना। फिर इधर से आपके पास आता है CH3 CH2Cl, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड IUPAC नेम। देखो ये क्या करेंगे अपन, इसको पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे और ये सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, टोटल कार्बन कितने हैं, इथेन, बात समझ में आती है ना। इस तरह से अगर 2 कार्बन का आ जाए तो इथाइल ब्रोमाइड ETC वगैरह कर लोगे। हाँ अभी अभी और क्वेश्चंस बनेंगे, तो देखो यहाँ पर जैसे कि CH3 CH2 CH Br, फिर ये हो जाएगा CH3, ठीक। इसे कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों लिखने के लिए दे सकता है। तो देखो कॉमन नेम, एक कौन सी डिग्री हाईलाइट है, कार्बन की कौन सी डिग्री है, 2nd डिग्री, तो ये 2nd डिग्री अल्काइल हाइलाइट हो गया, ठीक। तो इसको लिखेंगे टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक। लेकिन यहाँ पर देख लो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे IUPAC नेम, ठीक। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, बात समझ में आ रही ना। चलिए इस तरह से 1-2 एग्जाम्पल और करना पसंद करेंगे हम। ये देखो जैसे CH3 CH3Br, ठीक। एक बात बताओ, इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, और CH3Br, तो इसको क्या बोलते हो, तो कॉमन नेम यूज होगा। इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, बट लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो 2nd नंबर पे आ जाएगा। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो देखो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। इसी तरह से आप लोग CH3 क्लोरीन, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉमन नेम नियो ब्यूटाइल, ठीक है। इसका 2 नाम हो जाएगा नियो ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम एक और हो जाएगा। ये कौन सी डिग्री क्लोराइड है, तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, बात समझ में आती है ना। चलिए इसके बाद IUPAC नेम की बात करें तो कुछ नहीं, लॉन्गेशन ये हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 1 क्लोरो 1 2, नहीं 1 क्लोरो नहीं 2 क्लोरो होगा ना, देखो ना यहाँ 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है, और प्रो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस
बना सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे आ रहे थे कि सर किस तरह से हम लोग IUPAC का कॉमन नेम भी रख सकते हैं। तो यही सारी बातें होती है। मतलब बार बार कॉमन नेम में आपको बताया था ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स या फैमिलियर भी होता है, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए। नोट के साथ ही आपका ये एल्केन खत्म होता है। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, अल्काइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।